तालिबान के खलीफा का तख्ता पलट होने वाला है। यानी मित्रों, अफगानिस्तान से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान के अंदर अब 2 धड़े बन गए हैं। पहले धड़े की कमान तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंजादा के हाथों में आ गई है। दूसरे धड़े पर हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी का प्रभाव है। हक्कानी के गुट में अफगानिस्तान का रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल गनी बरादर भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक ये दोनों धड़े अब काबुल पर कब्जा करने की फिराक में हैं। इसी उठापटक को तालिबान की अंदरूनी कलह करार दिया जा रहा है। मित्रों, यहाँ आपको जानना चाहिए, तालिबान में हमेशा 2 गुट हावी रहे हैं। एक गुट को काबुल नेटवर्क कहा जाता है, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तानी पश्तून शामिल हैं। दूसरे गुट को कांधार नेटवर्क कहा जाता है, जिसमें ज्यादातर कांधार के पश्तून और दूसरे समुदाय के लड़ाके शामिल हैं। पहले भी ये दोनों नेटवर्क आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार सार्वजनिक तौर पर दोनों गुट एक दूसरे पर संगीन आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों को समझने के लिए आपको तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंजादा का एक संदेश गौर से देखना चाहिए। अपने समर्थकों को भेजे संदेश में अखुंजादा ने कहा है, हमारे इस्लामिक अमीरात के अंदर कुछ ऐसे लोग सक्रिय हो गए हैं जो सुप्रीम कमान के हुक्म का उल्लंघन कर रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि तालिबान के टुकड़े हो जाएं। आप सभी को ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा, क्योंकि ये बाहर से आए दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारे घर के अंदर ही बैठे सांप हैं। मित्रों, सांप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके अखुंजादा ने यह सख्त संदेश दे दिया कि तालिबान के अंदर कांधार नेटवर्क को दी गई चुनौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि अखुंजादा ने तालिबान की फौज और सैन्य संसाधनों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, ताकि टकराव जैसी स्थिति में कांधार नेटवर्क मजबूती के साथ खड़ा रहे। आज तालिबान की जो हालत है, उसे देखकर एक पुरानी अफगान कहावत याद आ जाती है। ये कहावत है, जब बलि का बकरा एक हो और कसाई बहुत ज्यादा हो, तो उस बकरे की असमय कुर्बानी हो जाती है। यही तालिबान में हुआ, जहां अंतर्राष्ट्रीय मदद और सैन्य शक्ति पर कब्जा करने के लिए कांधार और काबुल नेटवर्क आमने सामने आ गए, जिसकी वजह से अफगानिस्तान पर एक बार फिर गृह युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। यानी मित्रों, तालिबान के अंदर अगर 2 फाड़ हुई तो इसका असर न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे दक्षिण एशिया पर होगा, जिसमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल है। अगर भारत की बात करें तो तालिबान का अस्थिर होना उन रिश्तों के लिए सेटबैक होगा जो पिछले कुछ वक्त में भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थापित हुए। हाल के महीनों में भारत और अफगानिस्तान ने कई अहम समझौतों को अंजाम दिया है। सहयोग का यह सिलसिला आपको भी ध्यान से देखना चाहिए। अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने ईरान के चाबार बंदरगाह की क्षमता बढ़ाने का फैसला किया। क्षमता बढ़ाए जाने के बाद अफगानिस्तान से आने वाले उत्पादों में 20% तक की वृद्धि होगी। अफगानिस्तान और भारत ने व्यापारिक हवाई कार्गो कॉरिडोर की क्षमता बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। हवाई कार्गो कॉरिडोर की वजह से भारत को अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए लंबे समुद्री मार्ग पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मित्रों, इसी परस्पर सहयोग के तहत भारत ने काबुल में अपने मिशन को दूतावास की शक्ल दी और तालिबान के वरिष्ठ नेता भी भारत के दौरे कर रहे हैं। दूसरी तरफ तालिबान में अंदरूनी कलह से पाकिस्तान जरूर खुश हो रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के हालिया रिश्ते तनाव से भरे रहे। मुनीर को लग रहा होगा कि तालिबान के अंदर 2 फाड़ होने से दोबारा अफगानिस्तान में पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ जाएगा। हमारा अगला आकलन मुनीर की इसी गलतफहमी को दूर करने का है।